Good morning students. Hope you all are fine. लास्ट में हमने चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 फिनिश किया. अब देखते हैं चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप. सो ये चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं उसके पहले देख लेते हैं कितने मार्क्स का होता है. सो टोटल 4 मार्क्स है. 1 मार्क का MCQ रहेगा एंड 3 मार्क्स का एक सम रहेगा. इसमें ओनली छोटे से सम आते हैं, बड़े सम होते नहीं है, बट हम बड़े सम करवाएंगे क्योंकि सेकंड चैप्टर जो फाइनल अकाउंट्स है उसमें उसका यूज़ करना है. सो आप सब लोगों को तो पता ही है पार्टनरशिप किसको बोलते हैं, क्योंकि आप 11th में BA में शायद पढ़े थे. चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं. थोड़ा सा आपको बताते हैं क्या है पार्टनरशिप. आपको पता होगा जब बिजनेस की स्टार्टिंग हुई थी तब सोलो प्रोप्राइटर था, यानी कि एक ही पर्सन बिजनेस करता था. पार्टनरशिप के बारे में किसी को पता ही नहीं था, कंपनी के बारे में किसी को पता ही नहीं था. तो ये पार्टनरशिप वर्ड कैसे आया, कैसे पार्टनरशिप स्टार्ट हुआ, पहले वो बेसिक हम देखते हैं. सोलो प्रोप्राइटर था तो क्या हुआ, जैसे जैसे ही बिजनेस बढ़ता गया, उसका सेलिंग ज़्यादा होता गया, वैसे वैसे उसने ऐसा सोचा सोलो प्रोप्राइटर ने कि अपना बिजनेस थोड़ा बढ़ाए. वैसे वैसे वो बिजनेस बढ़ाता गया और एक टाइम ऐसा आया कि वो पूरा बिजनेस संभाल नहीं पाता था. उसको अदर पर्सन की हेल्प की ज़रूरत रहती थी. तो वैसे दूसरे पर्सन को उसने काम पे रखा और पार्टनरशिप किया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. यहाँ पे कुछ रीज़न दिए हैं पार्टनरशिप के. तो कुछ इस तरीके से पार्टनरशिप स्टार्ट हुई ऐसा माना जाता है. सो यहाँ पे बोला है कि पार्टनरशिप क्यों करनी पड़ती है, कुछ रीज़न बताए हुए हैं. फर्स्ट है कि किसी के पास फंड है, पैसे हैं, बट उसके पास बिजनेस करने की स्किल नहीं है. तो क्या करेगा, जिसके पास ऐसी स्किल है वो उसको ढूंढेगा और उसको पार्टनर बनाएगा और दोनों मिलकर बिजनेस करेंगे. कभी कभी क्या होता है, किसी के पास बिजनेस करने की स्किल है बट पैसा नहीं है, तो वो जिसके पास पैसा है जो इन्वेस्ट कर सकता है ऐसे पर्सन को ढूंढेगा और पार्टनरशिप में बिजनेस स्टार्ट करेगा. थर्ड है कि टू डिस्ट्रीब्यूट अ बिजनेस रिस्क. कभी कभी हम क्या सोचते हैं कि बिजनेस में बहुत सारा रिस्क होता है, तो कोई पर्सन ऐसा सोचता है मैं अकेला ये रिस्क नहीं ले सकता हूँ, तो वो 2-3 लोगों को इकट्ठा करता है और पार्टनर्स में बिजनेस स्टार्ट करते हैं. सो रिस्क को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए भी लोग पार्टनरशिप करते हैं. उसके अलावा तो देखते हैं कि भाई एडिशनल कैपिटल की ज़रूरत होती है, किसी के स्पेशल स्किल की ज़रूरत होती है, या तो फिर अपने बिजनेस को लार्ज लेवल तक ले जाना है. तो ऐसे सर्कमस्टेंस होते हैं कि जिसकी वजह से कि एक पर्सन बिजनेस हैंडल नहीं कर सकता है, ऐसे सर्कमस्टेंस में भी पार्टनरशिप करनी पड़ती है. तो ये सारे रीज़न थे पार्टनरशिप के. तो सर ये पार्टनरशिप के आपने रीज़न बताए, बट पार्टनरशिप है क्या वो तो बताइए. चलिए तो देखते हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप. तो ये याद रखना है आपको. सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. ओके, चलो देखते हैं. डिफाइन द पार्टनरशिप एज, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन द पर्सन. फर्स्ट हम ये याद रखेंगे, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन, यानी कि 2 या उससे ज़्यादा पर्सन के बीच के रिलेशन है. कैसा रिलेशन, वो हैव एग्री टू शेयर प्रॉफिट ऑफ बिजनेस. यहाँ तक याद रखेंगे. फिर से देखते हैं, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन द पर्सन. पार्टनरशिप ऐसे पर्सन के बीच में रिलेशन है जिसमें जो पर्सन एग्री हुए प्रॉफिट एंड लॉस, बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करने में, जिसमें लिखा है कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. सो इसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में समझते हैं. फिर से एक बार देख लेते हैं. तो फिर पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन द पर्सन हु हैव एग्री टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. नॉर्मल लैंग्वेज में आपको सीखना है तो सुनो. पार्टनरशिप ऐसे पर्सन के बीच का रिलेशन है जिसमें सभी लोग या सभी में से कोई एक बिजनेस करेगा और जो भी प्रॉफिट होगा वो सबके बीच में शेयर किया जाएगा.
फिर से एक बार बोल रहा हूँ, पार्टनरशिप किसको बोलते हैं, यानी कि ऐसे पर्सन के बीच के रिलेशन है, ऐसे पर्सन यानी दो या उससे ज़्यादा पर्सन चाहिए यहाँ पे रिलेशन है, जिसमें सभी या सब में से कोई एक बिजनेस करेगा और उसका जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होता है वो सबके बीच में शेयर होगा। इसको बोलते हैं पार्टनरशिप। ओके, अब देखते हैं यहाँ पे जो भी पार्टनरशिप में ऐड होता है, जो भी मेंबर पार्टनर बनता है उसको पार्टनर्स बोलते हैं और ऐसी फर्म को पार्टनरशिप फर्म बोलते हैं यहाँ पे। सो सेकंड, यहाँ पे सेकंड मीनिंग की हमको कोई ज़रूरत नहीं है, बट आपको देखना है तो यहाँ पे दिया है, फ्रॉम द अबव डेफिनेशन इट कैन बी सेड दैट टू और मोर पर्सन हु आर कंपेंड टू अंडरटेक अ कॉन्ट्रैक्ट to earn a profit from legal business, the business is termed to as a partnership। बट इसकी कोई ज़रूरत नहीं, यानी कि इसमें ऐसा बोला है दो या उससे ज़्यादा पर्सन एग्रीमेंट करते हैं और लीगल कोई भी बिजनेस स्टार्ट करे तो उसको हम पार्टनरशिप भी बोल सकते हैं। बट जनरली क्या होती है कि एग्ज़ाम में जो भी डेफिनेशन पूछते हैं उसमें ये फर्स्ट वाली लिखी जाती है और इसके पूरे मार्क्स मिलते हैं। सो हम फर्स्ट वाली याद रखेंगे। अब देखते हैं कैरेक्टर्स ऑफ पार्टनरशिप। सबसे पहला है लिखा है कॉन्ट्रैक्ट, सर्टन बाय कॉन्ट्रैक्ट। सो पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट होता है तभी पार्टनरशिप होती है, याद रखना। कॉन्ट्रैक्ट या तो ओरल फॉर्म में होता है या तो फॉर रिटन फॉर्म में होता है। हाँ, नॉर्मल लैंग्वेज में हम बोले तो हम दो फ्रेंड्स इकट्ठा होकर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं कि या तो ओरल ही बात कर लेते हैं, भाई तू इतना पैसा लाएगा, मैं इतना पैसा लाऊंगा, मैं ये काम करूंगा, तू ये काम करना, या तो हम रिटर्न में लिख के करते हैं। तो ये जो ओरल या रिटर्न में जो बात होती है उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट हुआ। बट कौन सा कॉन्ट्रैक्ट अच्छा रहेगा, तो जो रिटर्न फॉर्म में लिखा है वो कॉन्ट्रैक्ट अच्छा बोला जाता है। प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव, तो यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म है उसका मेन मोटो प्रॉफिट रहता है, ये आपको याद रखना है, मेन मोटो प्रॉफिट रहता है। और आप कॉन्ट्रैक्ट में लिखोगे कि किसको कितना प्रॉफिट देना है। अगर आपने पार्टनरशिप फर्म में, यानी कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट में कुछ लिखा नहीं है किसको कितना प्रॉफिट देना है कि नहीं देना है, ऐसा कुछ लिखा नहीं है, तो सभी पार्टनर्स के बीच में इक्वल रेशियो में प्रॉफिट एंड लॉस शेयर होगा। ओके, इसकी डिटेल हम बाद में देखेंगे, अभी तो नॉर्मल लैंग्वेज में हम जा रहे हैं। लीगल बिजनेस थर्ड वाला है। सो इसमें कोई भी पार्टनर्स कैसा बिजनेस कर सकता है, लीगल बिजनेस ही हो सकता है, तभी पार्टनरशिप बोली जाती है। अगर आप इलीगल बिजनेस करोगे तो उसको पार्टनरशिप नहीं बोली जाएगी। एजेंट ऑफ ईच अदर, द बिजनेस ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज रन बाय ऑल द पार्टनर्स और एनी ऑफ द वन ऑफ देम। यानी कि यहाँ पे मैंने पहले ही बताया था कि ये बिजनेस है उसमें या तो सारे के सारे लोग इकट्ठा होके बिजनेस पे बैठते हैं या फिर सब में से कोई एक बैठता है और बिजनेस करता है। इसीलिए यहाँ पे बोला जाता है कि सब एक दूसरे के क्या बोले जाते हैं, एजेंट। अगर चलो समझ लो एक बैठा है तो बाकी सारे को उस पर ट्रस्ट होगा कि ये अच्छी तरीके से बिजनेस करेगा। अगर सारे के सारे बैठे हैं तो एक दूसरे को हेल्प होगी, इसलिए बोला जाता है एजेंट। नंबर ऑफ पार्टनर्स, सो 2013, ये आपको दो तरीके से याद रखनी है। 2013 में ऐसा बोला गया था, ईयर 2013 में, कि पार्टनरशिप फॉर्म में मिनिमम 2 पार्टनर्स, मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 100 पार्टनर्स होने चाहिए। याद रखना 2013 में बोला था मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 100, बट 2014 में वो चेंज हो गया, उसमें ऐसा बोला है कि मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 50 बोला है। ओके, फिर से बोल रहा हूँ, 2013 है उसमें मिनिमम 2 मैक्सिमम 100, 2014 है उसमें मिनिमम 2 मैक्सिमम 50। अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़, ये भी आपको पता है कि पार्टनरशिप फर्म में हर एक पार्टनर्स की लाइबिलिटीज़ अनलिमिटेड होती है, यानी कि पार्टनर्स की एसेट्स से, जो भी बिजनेस कर रहे हैं उसकी जो एसेट्स है उससे लाइबिलिटीज़ अगर बढ़ जाती है तो पार्टनर्स को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टीज सेल करके भी वो लाइबिलिटीज़ पे करनी पड़ती है। इसको बोलते हैं अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़। और लास्ट वाला है ओनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ फर्म। तो पार्टनर्स यहाँ पे बिजनेस का ओनर भी बोला जाता है और मैनेजमेंट भी वही करता है, इसीलिए बोला जाता है कि ओनरशिप भी पार्टनर्स की होती है और मैनेजमेंट भी पार्टनर्स का होता है। या तो मैनेजमेंट या सब करते हैं या सब में से वो कोई एक करता है, बट बोला तो यही जाएगा ना कि पार्टनर्स ही बिजनेस रन कर रहे हैं।
ओके, सो गाइज हम यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे पार्टनरशिप डीड, कुछ 14 टॉपिक है उसके, वो देखेंगे। वो सिर्फ याद रखने के हैं, मीन्स कि देखने के, याद वाद रखने की ज़रूरत नहीं है। सॉरी फॉर दैट। ओके, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। हैव अ नाइस डे।